आगामी दिनों में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, यह जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी JN चतुर्वेदी सर जी। हम उनसे जानेंगे बच्चे किस तरह से तैयारी करें और विभाग की तरफ से भी किस तरह से बच्चों को तैयारी कराई जा रही है। सर से हम जानते हैं। जी सर, बच्चे किस तरह से तैयारी करें? अभी एक्चुअल में क्या है, इस सत्र 2020-21 में कोरोना के कारण हमारी मंडल की जो परीक्षाएं प्रायः 1 मार्च से स्टार्ट हो जाती थीं, वो अब 1 मई से और 30 अप्रैल से शुरू होना है। इस बीच में हमारे बच्चों को जो रेगुलर क्लासेस हमारी दिसंबर के मध्य से स्टार्ट शासन के निर्देशानुसार हमने कर दी थी, और इस बीच अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम भी हमने अपने 211 हाई स्कूल हारकंडी में पढ़ने वाले बच्चों का लिया, विमर्श पोर्टल पर उसकी एंट्री कराई और सभी प्राचार्यों से शासन के निर्देशानुसार लक्ष्य भी लिए गए थे ग्रेडवार। विगत 24 तारीख को हमने क्रमांक 2 में सभी प्राचार्यों की 1-to-1 चर्चा की समीक्षा बैठक आयोजित की। उस समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए गए थे कि हमारे पास में अभी 2 माह का पूरा समय है, तो हमारे बच्चों के लिए जो DOE ग्रेड के हैं, विशेष रूप से 10वीं और 12वीं जिनको मंडल परीक्षा में अपीयर होना है, उनके लिए प्रातः 9:30 बजे से और रेमेडियल क्लासेस लगाई जा रही हैं विषयवार, और इस बारे में 100% उपस्थिति भी सुनिश्चित हो वहाँ पर। और हमारे इसमें हमने एक रेमेडियल ग्रुप बनाया है यहाँ से, जिसमें बच्चों को प्रतिदिन विषयवार तैयारी कराई जा रही है, और उनके लिए एक लक्ष्य दिया है कि अगर D ग्रेड वाला 33% के अबव आना है तो उसको हमें सिलेबस के अनुसार तैयारी करानी है, और हर हालत में उसको इतना योग्य बनाना है कि विगत 2 माह में वो हमारे मंडल परीक्षा में जब अपीयर हो तो उत्तीर्ण हो जाए। इस प्रकार से हमने पूरी रणनीति बनाई है। शिक्षकों को, विषय शिक्षकों को ये भी निर्देश जारी किए हैं, और समय समय पर हमारे द्वारा भी मॉनिटरिंग विद्यालयों में जाकर के की जा रही है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल में रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, उनके माता पिता से मिलें, उनको समझाएं और उनको विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित कराएं। भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में काम है, परंतु ये अपन को निश्चित रूप से ये देखना है कि हमारे ऐसे बच्चे जो DOE ग्रेड वाले हैं, उनको हम विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित कराएं, और मंडल की परीक्षा उपयोगी सामग्री, पाठ्य वस्तु उनको प्रतिदिन लिखाएं भी और याद कराएं। ये हमारे 2 महीने की रणनीति है। जहाँ तक अच्छे बच्चों का सवाल है जो अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, उनके लिए भी ये निर्देश दिए गए हैं कि उनको इतनी अच्छी तैयारी कराएं कि वो मंडल में मेरिट में आ सकें। वो मेरिट की प्रवीण सूची जो हमारी निकलती है हमारे ज़िले से हाई स्कूल और हारकंडी में, और निश्चित रूप से ऐसे बच्चे भी हमारे चिन्हित हैं, उनके लिए विशेष कक्षाओं का भी आयोजन हमारे विद्यालयों में किया जा रहा है। जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से इसकी सतत मॉनिटरिंग ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन होती है। सर, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से वो मेहनत करें, एक कैसी दिनचर्या बनाएं, वो कैसे वो करें? मेरा सभी उन छात्र छात्राओं से ये अनुरोध है और सुझाव भी है कि आप नियमित सुबह 4 बजे जगें, और जो आपको पिछले दिन पढ़ाया गया है उसको याद करें, अपनी रफ कॉपी में प्रश्न का उत्तर लिख करके देखें और एक बार पुनः पढ़ें, और कक्षा में आकर के जब शिक्षक पूछते हैं, विषय शिक्षक, तो उसको निश्चित रूप से बताएं, दोहराएं। ये बार बार पुनरावृत्ति जब अपन करेंगे तो हमारी एक तैयारी हो जाएगी, और मानसिक रूप से भी हम एक प्रकार से प्रसन्नता अनुभव करेंगे कि हमारी इतनी मंडल की परीक्षा की तैयारी हो गई है। तो हमारे बच्चे फिर तनाव में भी नहीं आएंगे, और तनाव रहित होकर के बहुत अच्छे वातावरण में वो परीक्षा में अपीयर होंगे और सफलतापूर्वक उसको पास भी करेंगे।